हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार दोस्तों, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, इस वीडियो में आप जानेंगे तुलसी माँ की चमत्कारी पूजन विधि के बारे में। तुलसी का पौधा घर में है और आप परेशान हैं, धन के लिए बहुत अधिक जूझ रहे हैं, दरिद्रता बनी हुई है, तो ऐसा क्यों हो रहा है? क्यों ऐसा हो रहा है कि आपके घर में तुलसी के रहते हुए धन नहीं है, जबकि हमारे शास्त्र तो तुलसी को लक्ष्मी का स्वरूप बताए हैं। और आप जानते हैं कि हर जो वृक्ष होते हैं उनमें जीवन होता है, वो सजीव होते हैं। और कुछ देव वृक्ष होते हैं, जैसे पीपल, बरगद, नीम का पेड़ हो गया, तुलसी का पौधा हो गया। ये वृक्ष तो साक्षात देवतुल्य वृक्ष बताए गए हैं, देव वृक्ष के नाम से इनको जाना जाता है। तो ऐसा क्यों हो रहा है कि घर में तुलसी का गमला है और आपके घर में दरिद्रता बनी हुई है? ये कारण भी आप इस वीडियो में जानेंगे और एक चमत्कारी पूजा विधि जानेंगे, जिनको करने से घर की दरिद्रता दूर होती है, नकारात्मकता दूर होती है। दोस्तों, रामायण में भी तुलसी का वर्णन मिलता है कि जब हनुमान जी लंका में सीता माँ का पता लगाने गए तो वहाँ पे उनको एक घर ऐसा दिखा, यानी कि सर्वत्र जो था राक्षसों का घर था, लेकिन एक घर उस राक्षसों के बीच में दिखा, जिसके दरवाजे पे तुलसी का चौरा था, यानी कि तुलसी का पौधा लगा हुआ था और दरवाजे पे राम राम लिखा हुआ था। राम नाम अंकित अति सुंदर, तो बहुत सुंदर अक्षरों में राम नाम लिखा हुआ था, तुलसी का पौधा लगा हुआ था। इसे देखकर हनुमान जी को बहुत विचित्रता महसूस हुई और वो सोचने लगे कि इस राक्षसी जो सेना है, राक्षसी लोगों के बीच ये तुलसी का पौधा किस दरवाजे पे लगा हुआ है, यहाँ कौन निवास करता है? तो खैर, वो विभीषण का घर था, आप सभी को पता भी होगा। लेकिन तब से तुलसी के पौधे का जो है प्रचलन है। जब से हमारे शास्त्र ही बताते हैं कि तुलसी के पौधे को घर में रखने से घर में दरिद्रता नहीं आती है, अकाल मृत्यु नहीं आती है। और यहाँ तक कहा गया है कि घर में यदि कोई संकट आने वाली होती है, तकलीफ होती है, तो उसका जो है कि पहले से ही अंदेशा तुलसी हमें दे देती है। एक चीज़ तो मैं बता दूं अपने अनुभव से कि घर में तुलसी का पौधा जिस स्थिति में होता है, घर में रहने वालों की स्थिति भी ठीक उसी तरह होती है। आप कहीं किसी के घर जाइए, देखिए कि तुलसी यदि बहुत हरी भरी है, बहुत ज़्यादा उनकी पत्तियां जो है वो बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा फल फूल रही हैं, तो ऐसे में ये चीज़ दिखाती है कि परिवार जो है समृद्धशाली है, घर में किसी चीज़ की कमी नहीं है। जहाँ पे तुलसी जो है बहुत कमज़ोर है, कम पत्तियों वाली है, कम फली फूली है, तो वहाँ दिखाया जाता है कि तुलसी बहुत अधिक जो है वह जो मतलब मेरे कहने का एक स्पष्ट शब्दों में अर्थ है कि तुलसी घर की स्थिति बताती हैं कि घर में रहने वालों की स्थिति कैसी है। यदि तुलसी हरी भरी है तो आपकी स्थिति समृद्धशाली है, आप भी समृद्धशाली है। और यदि तुलसी बार बार सूख रही है तो माना जाता है कि घर में परेशानियां आती हैं, घर में नकारात्मक ऊर्जा इतनी ज़्यादा है कि आपके घर में रहने वाले तुलसी भी उसको सहन नहीं कर पा रही हैं और वो बार बार अपने ऊपर लेकर के सूख जा रही हैं। तो ऐसा यदि हो रहा है तो घर से सूखी हुई तुलसी को निकाल करके प्रवाहित कर दें और तुरंत उसके स्थान पे नई तुलसी ला करके रोपण कर दें। दोस्तों, ऐसा करना हमारे शास्त्रों में बताया गया है कि बहुत आवश्यक है। तो आप भी देखिए कि आपके घर की तुलसी यदि घनी है, हरी भरी है, तो निश्चित रूप से आपके ऊपर भगवान की कृपा जरूर है। तुलसी पूजा के लिए आप जानते हैं कि सुबह के समय तुलसी माँ में जल दिया जाता है। हाँ, रविवार और एकादशी, चंद्रग्रहण, सूर्य ग्रहण, इन तिथियों में आप तुलसी को स्पर्श न करें, पत्तियां न तोड़ें और उनमें जल भी न दें। क्योंकि जैसे रविवार ही को आप लोग का प्रश्न भी आता है, तो रविवार को तुलसी माँ का व्रत होता है और इस दिन जो है वह तुलसी को ना तो तोड़ा जाता है, ना ही इनमें जल दिया जाता है। हाँ, इनके सामने आप दीपक शाम के समय लगा सकते हैं, सुबह भी लगा सकते हैं, आरती वगैरह कर सकते हैं, लेकिन बिना स्पर्श किए। तुलसी यदि घर में है तो कुछ नियमों का ध्यान हमें ज़रूर देना चाहिए, क्योंकि तुलसी को आप एक साधारण सा वृक्ष न समझें। तुलसी जो है वह वृक्षों के रूप में माता महालक्ष्मी का स्वरूप मानी जाती है। तभी तो हमारे शास्त्र कहते हैं कि तुलसी घर में होने से घर में दरिद्रता का वास कभी नहीं होता है। दरिद्रता को दूर से ही हटा देती हैं। माँ तुलसी का प्रताप, पुण्य इतना बड़ा है। दोस्तों, तुलसी के सामने दीपक प्रज्वलित करें। भगवान विष्णु के मंत्र को जपने से तुलसी माँ ज़्यादा जो है प्रसन्न होती है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः।
ऐसा बोलते हुए तुलसी का पूजन करें। इससे तुलसी ज़्यादा जो है वह प्रफुल्लित होती हैं, प्रसन्न होती हैं और जातक के ऊपर काफ़ी उनके कृपा बरसती है। तो सबसे पहले तो अपने घर की तुलसी का बहुत अधिक ध्यान रखिए। छत पे यदि लगी हुई हैं या फिर आपके आंगन में है, तुलसी लगाना भी एक स्थान का भी बहुत अधिक महत्व बताया गया है। तुलसी यदि आपके घर के ब्रह्म स्थान यानी कि बीचों बीच में लगी हुई है तो बहुत श्रेष्ठ फल देती है। लेकिन ये संभव नहीं है कि हर कोई ब्रह्म स्थान, बीचों बीच का स्थान खाली हो और वहाँ तुलसी वृक्ष लगा हो। तो आप घर के छत पे भी बीच में रख सकते हैं। और भूल करके भी आप दक्षिण दिशा में तुलसी के पौधे को न रखें। कहाँ रखें, कहाँ विशेष शुभ होता है, तो मैंने बताया ब्रह्म स्थान, बीचों बीच का स्थान। और यदि यहाँ नहीं रख सकते तो उत्तर पूर्व का कोना, ईशान कोण, जो कि पूजा पाठ के लिए श्रेष्ठ कोण माना जाता है, तो आप वहाँ भी रख सकते हैं। वहीं रखें यदि आप बीच में स्थान खाली नहीं है तो। तुलसी को प्रतिदिन सुबह जल अर्पित करें। मंत्र सबसे अच्छा जो उचित मंत्र होता है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इसी मंत्र से तुलसी को जल दें। इससे माता की कृपा विशेष रूप से प्राप्त होती है, क्योंकि आप जानते हैं कि तुलसी के आराध्य देव भगवान विष्णु हैं और उनके मंत्रों का जप करते हुए जब आप तुलसी को स्नान कराते हैं, जल चढ़ाते हैं, तो उनकी विशेष कृपा आपको प्राप्त होती है। तुलसी को स्नान कराने के बाद कुछ न कुछ भोग जरूर लगाएं। भोग में घर में जो भी चीज़ें हैं आप वो लगा सकते हैं। और तुलसी को चाहे तो आप यदि बहुत सुबह अंधेरे पूजा करते हैं तो सुबह भी दीपक लगा सकते हैं, नहीं तो शाम को गाय के घी का दीपक लगाने से शास्त्र बताते हैं कि माँ लक्ष्मी की कमी नहीं होती है, घर में धन की बरकत बनी रहती है, घर में रोग बीमारियां दूर रहती हैं। तो ऐसा करना हम सभी के लिए बहुत आवश्यक है। तुलसी के सामने आप जो है पूर्णिमा और अमावस्या के यदि तुलसी के गमले की परिक्रमा करते हैं पति पत्नी दोनों मिलकर के, तो उस घर में स्थायी अखंड लक्ष्मी की कृपा बरसती है। कब करना है, तो अमावस्या और पूर्णिमा की तिथि को। जैसे आप सामान्य पूजन पाठ वगैरह करते हैं कर ले, और उसके बाद पति पत्नी मिलकर के आप जो है 108 परिक्रमा कर ले। काफ़ी आसान होती है तुलसी की परिक्रमा करने। गमले के परिक्रमा विधि आप सभी जानते भी हैं, तो ऐसा करते रहिए, भगवान विष्णु के मंत्रों का जप करते रहिए। तो इस तरह से करके परिक्रमा करने से घर में लक्ष्मी की कृपा बरसती है। एक चीज़ आपको बता दूं जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, यदि घर में पैसा नहीं आता है या फिर आता है आपके घर में टिकता ही नहीं है, बहुत ज़्यादा दरिद्रता की स्थिति है, तो ऐसे में आप एक आजमाया हुआ अचूक उपाय है, ध्यान रखिएगा। इसको आपको प्रति गुरुवार करना है। गुरुवार भगवान विष्णु का दिन है और भगवान विष्णु के वार से या फिर भगवान विष्णु से जुड़ी हुई चीज़ें माता तुलसी को बहुत ज़्यादा लुभावनी, बहुत ज़्यादा जो है प्रसन्नचित्त प्रफुल्लित करती हैं। तो गाय के कच्चे दूध से, देखिए आप ये मत कहिएगा कि फ्रिज में रखा हुआ दूध ले सकते हैं कल का, बिल्कुल नहीं। यदि आपको ताज़ा दूध मिलता है तभी आप ये उपाय कर सकें। और एक चीज़ बता दूं, उपाय बहुत चमत्कारी है। करने वाले जो है वह लगातार करते हैं, इस उपाय को छोड़ने का तो नाम ही नहीं लेते हैं। क्योंकि देखिए आप जिस तरह से जल वगैरह चढ़ाते हैं उस तरह से थोड़ा सा तुलसी में कच्चा दूध चढ़ाने से आपके घर में लक्ष्मी की कृपा हमेशा बनी रहती है। वहीं पे आपके ऊपर वास्तु दोष है, पितृ दोष लगा हुआ है, तो अमावस्या तिथि में कच्चा दूध, जल और काले तिल मिलाकर तुलसी में अर्पित करने से पितरों की शांति होती है, उनकी कृपा बरसती है। तो ऐसा भी आप प्रति अमावस्या कर सकते हैं। पूर्णिमा तिथि में भी कच्चे दूध का सिंचन करने से तुलसी माँ की कृपा प्राप्त होती है। तो कच्चा दूध जो है तुलसी में सिंचन जरूर करें दोस्तों। यदि आपको नहीं मिलता है तो कोई बात ही नहीं है, लेकिन घर में दरिद्रता है तो एक बार इस उपाय को करके देखें। कहा गया है कि माता तुलसी जो है वह विष्णु जी के प्रिया है, लक्ष्मी स्वरूपा है, और घर में दरिद्रता है तो उनकी पूजा से जो है घर में दरिद्रता समाप्त होती है और लगातार पैसे की आवक बढ़ती जाती है। दोस्तों कहा गया है कुछ लोगों की कुंडली में दारिद्र्य योग होता है और वो जिस चीज़ को छू देते हैं वो चीज़ बिल्कुल समाप्त हो जाती है, ख़त्म हो जाती है। तो ऐसे में तुलसी पूजन से ऐसे योग समाप्त होते हैं और घर में लक्ष्मी का स्थायी वास होता है। ये तो हो गए तुलसी जी की पूजा के फायदे। एक चीज़ और जाने कि आपके घर में जो है क्यों तुलसी होते हुए आप तकलीफ में हैं। पहली बात तो ये है जो कि आपको ध्यान देना है, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आपने तुलसी लगाया हुआ है, आपने घर में भगवान की फ़ोटो मूर्ति रखी हुई है और जब आपका मन करेगा, जिस दिन आपका मन करेगा आप तुलसी को जल दे देंगे, उनकी पूजा करेंगे, और जिस दिन आपका मन नहीं किया आप भोजन कर लिए, नहीं खाए। मानती हूँ परेशानियों की वजह से हमारा मन बहुत अधिक पूजा पाठ में नहीं लग पाता, हम काफ़ी परेशान भी रहते हैं, लेकिन एक नियम तो बना ही लीजिए कि चाहे जितना दुख आएगा
हम उनकी पूजा ज़रूर करेंगे, बहुत मन से नहीं करेंगे। देखिए किसी किसी दिन हमारा मन बहुत उदास होता है, निराश होता है, तो ऐसे में भी अपने नियम का, भले ही छोटे से ही पूजा का नियम बनाए, लेकिन अपने घर में कम से कम भगवान को भोग लगाए, तभी आप अपने भोजन ग्रहण करें। वैसे ही तुलसी की बात हो गई, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि आप किसी दिन उनको स्नान कराए, किसी दिन जल चढ़ाए और किसी दिन नहीं चढ़ाए, किसी दिन दीपक नहीं लगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। बहुत कोई असमंजस की स्थिति में है तो वो बात अलग है, लेकिन यदि चलने लायक है तो तुलसी पूजा हो या फिर कोई पूजा हो, अपने नियम को मत तोड़िए। क्योंकि देखिए राम नाम जपते रहो जब तक घट में प्राण, कभी तो दीनदयाल के भनक पड़ेगी। कान मेरे कहने का बस यही एक अर्थ है कि अपने जो नियम है वो करते रहिए, कभी न कभी तो भगवान आपकी अवश्य सुनते ही सुनते हैं। कुछ दिन होते हैं, कुछ समस्याएं होती हैं जो कि करते करते काफ़ी विलम्ब हो जाता है और हम जो है उसमें बहुत बुरी तरह उलझ जाते हैं। ऐसी स्थिति से बचने के लिए भी आपको पूजन करते रहना चाहिए। छोटा ही नियम लें, मैं बहुत बड़ा कोई पाठ पूजा करने को नहीं कहती हूँ। वैसे ही तुलसी की भी बात कर रही हूँ कि प्रतिदिन जल चढ़ा दें, आप जो है भोग लगा दें, बहुत कोई मंत्र न जपे, कुछ न करें, लेकिन इतना काम आपको अवश्य करना चाहिए। और यदि आप छोड़ छोड़ करके पूजन करते हैं या छोड़ छोड़ करके कोई नियम पालन करते हैं तो फिर आपके नियम लेने का, पूजा करने का कोई भी लाभ नहीं है। तो सबसे पहले तो जो चीज़ लिए हैं उस पर अडिग रहिए, जो नियम बनाए हैं उस पर अडिग रहिए। तुलसी का विशेष ध्यान हमें रखना चाहिए। तुलसी को दूध चढ़ाएं, जल चढ़ाएं, बहुत अधिक मात्रा में न चढ़ाएं, इस बात का ध्यान रखें। बहुत अधिक मात्रा में यदि हम तुलसी में जल डाल देते हैं, दूध डाल देते हैं, या फिर कोई जो मीठा आप रखते हैं प्रसाद के लिए वो बहुत ज़्यादा डाल देते हैं तो फिर वो सूख जाती हैं। और आपको मैंने कहा कि तुलसी सूख जाए तो उनको कभी भी गंदे स्थान पर न फेंकें, डस्टबिन में न डालें, उनको प्रवाहित करना। जैसे आप देवी देवताओं की टूटी हुई मूर्तियों को प्रवाहित करते हैं, वैसे ही तुलसी को प्रवाहित करें, कभी भी उनको गंदे स्थान पे न फेंकें। क्योंकि दोस्तों जानते ही हैं कि देव वृक्षों की श्रेणी में तुलसी माता भी आते हैं। जैसे पीपल देव वृक्ष है, बरगद है, नीम का पेड़ है, वैसे ही तुलसी का पौधा भी देव वृक्ष माना जाता है। विष्णु जी की प्रिया हैं, नारायणी भी कही जाती है, माँ लक्ष्मी स्वरूपा भी कही जाती हैं। तो कभी भी इन बातों का ध्यान रखे बिना आप अपनी पूजा आराधना जो है वह संपूर्ण नहीं कर पाएंगे। तुलसी का पौधा चाहे जैसे भी स्थान पे रखा हो, आप एक चीज़ का ध्यान रखें, मासिक धर्म के दौरान जो है तुलसी का पौधा स्पर्श न हो। अशुद्धि अवस्था में भी तुलसी के पौधे को बिल्कुल स्पर्श न करें। और तुलसी का जो पौधा होता है वो कोशिश करें, कभी कभी जो होते हैं कि हम झाड़ू लगाते जाते हैं और पत्तियां सूख कर नीचे गिरी हुई होती हैं और झाड़ू 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 मारते हुए चले जाते हैं और तुलसी की पत्तियों को भी उसी में झाड़ते चले जाते हैं। भूल करके भी ये गलती न करें, आपके पूजा पाठ सब कुछ बेकार हो जाता है यदि आप तुलसी पत्तियों का अपमान करते हैं। तो नीचे गिरी हुई तुलसी पत्तियों को पहले उठाएं और गमले में डाल दें, और डालने के बाद जो है आप वहाँ की साफ सफाई करें। कभी भी तुलसी पत्ती को कूड़े के साथ या फिर झाड़ू के साथ न ले जाएं। दक्षिण दिशा में लगी हुई तुलसी सर्वथा हानिकारक होती है, तो भूलकर दक्षिण दिशा में तुलसी का रोपण न करें। तुलसी का सिंचन करने का समय जो है वह ब्रह्म मुहूर्त 4 बजे से प्रारंभ होता है और आप दोपहर को छोड़ करके कर सकते हैं। शाम को भी तुलसी पौधे में जल, दूध इत्यादि नहीं डालना चाहिए। शाम को सिर्फ दीपक लगाकर उनकी आरती की जाती है। तुलसी में जल जो है वह गुरुवार, अमावस्या, पूर्णिमा को मैंने बताया कि दूध डाल करके, कच्चा दूध गाय का ले लीजिए, काले तिल डाल करके यदि आप चढ़ाते हैं तो उससे माँ लक्ष्मी की कृपा के साथ साथ पितर तृप्ति भी होती है। और गुरुवार को काले तिल बिल्कुल न मिलाएं आप, मैंने शायद गलती से आपसे बोल दिया गुरुवार भी, लेकिन गुरुवार को सिर्फ आपको कच्चा दूध जल के साथ मिश्रित करके और तुलसी को चढ़ाना है। इससे तुलसी की विशेष कृपा जो है वह घर में रहने वालों के ऊपर बनी रहती है और दारिद्र्य योग भी धीरे धीरे समाप्त हो जाता है। एक चीज़ बता दूं दोस्तों, ये कोई टोना टोटका या कोई ऐसा कुछ नहीं है कि जिसका 24 घंटे 48 घंटे में असर दिखेगा, लेकिन हाँ ये चीज़ें जो है भाग्य को चमकाने वाली होती हैं, दरिद्रता को दूर करने वाली होती हैं। और जितने भी हमारे पूजा पाठ होते हैं, सात्विक तरीके से किए जाने वाले पूजा पाठ होते हैं, उनका असर आपको थोड़ा अधिक समय में मिलता है, लेकिन ये जो है लंबे समय टिकने वाला होता है। कोई भी टोना टोटका या फिर कोई भी ऐसे क्रियाकलाप करके आप हो सकता है कि जीवन में सफल हो जाए, लेकिन बहुत समय तक आप सफल नहीं
पाते हैं, इसका जो है दुष्परिणाम आपके सामने होता ही होता है। तो एक चीज़ का ध्यान रखिए, धन संपदा की कमी को दूर करती हैं तुलसी, लेकिन जिन बातों का मैंने बताया उसका ध्यान रखिए, तभी जाकर आपके द्वारा की गई तुलसी पूजा जो है वह पूर्ण होती है। यदि वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, इसी तरह की जानकारियाँ आपको मिलती रहेंगी। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ जानकारी आपको बहुत पसंद आएगी। धन्यवाद।